ओके सर, इसमें ये सर कि जो हमारी कमेटी गई थी और उन्होंने ये बोला था उनको कि आप ठीक है, अभी की जो भी सोची लगी है सर मैं आप ही से जानकारी हाउस में होने चाहिए जो डिपार्टमेंट है। आज तो मेरे को कोई लग ही नहीं रहा 2-3 के अलावा। क्या था कि अगले हाउस में सबसे पहले यही करेंगे, उसका ना फॉरेस्ट का कोई है सर, ना सर एक जेई को नहीं बोला हुआ, एक्सेल को बोला हुआ वो टनल वाले हमारे इश्यू को कौन कहा गया था कि इनको नोटिस देंगे, वो नोटिस दिए कि नहीं दिए हमें बताया जाए सर थोड़ा। सर पिछली बार जिस डिपार्टमेंट के लोग थे उनको सबको नोटिस दे दिए, लेकिन नोटिस देने का क्या फायदा जिससे सर इसमें मेरी एक राय है, सर हमें बोलते हैं कि डेकोरम रखो और आपके ऑफिसर्स को ये मर्यादा नहीं महापौर साहब इसमें पूरे हाउस की और नोटिस के बाद नहीं जाना, पूरे हाउस से पास करके सीएम साहब से बात करके हमें आगे करना पड़ता है, वहाँ कौन देगा? नोटिस देंगे, लेकिन तो कोई फायदा शहर की डेवलपमेंट ऐसे एक महीने में हाउस हो रहा है, हाउस होता है ये। प्रश्न संख्या 2 बर्मन टाइम पेंडिंग है। एक्चुअली क्या है कि जो लालन सन से यूएस क्लब तक पार्किंग है उसमें 28 कार्स पार्क करने की सुविधा दी गई है और इसका हमेशा ऑक्शन होता था और आवेदन मांगे जाते थे फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे कि जो पहले आएगा उसको वहाँ पर पार्किंग दे दी जाएगी। इशू क्या है कि यहाँ पे इन्होंने सबसे ज़्यादा एमसी ने चार्जेस रखे हुए हैं पार्किंग के एज़ कम्पेयर टू अदर पार्किंग्स, तो हमने उम्मीद की थी कि रेवेन्यू अच्छा जनरेट हो जाएगा, बट यहाँ पे क्या हुआ कि सिर्फ 11 लोगों को वो पार्किंग दी गई है और बाकी लोग जो देना भी चाहते थे उन्होंने जब ये देखा कि वहाँ पर पार्किंग ही नहीं मिल रही है क्योंकि बिना परमिट की गाड़ियाँ वहाँ पर अप्लाई कर रही है और प्लस कोई केयर टेकर नहीं है वहाँ पे कि कोई चेक कर सके कि जो गाड़ियाँ वहाँ पर आ रही हैं क्या ये वही हैं जो पंजीकृत हैं एमसी के साथ। तो जो गाड़ी आती है वहाँ पर बिना परमिट के और बिना पंजीकरण के वहाँ पार्क हो जाती हैं। विद द रिज़ल्ट क्या हो रहा है कि जो व्यापारी है जिसने भी वहाँ पे आना है वो वहाँ पे पार्क नहीं कर पाता गाड़ी और वो वहाँ पे पार्किंग के फिर अमाउंट भी नहीं दे पा रहा है। तो ये एक बड़ा सीरियस मैटर था जो काफ़ी असुविधा क्रिएट कर रहे हैं लोगों में भी और प्लस एमसी खुद भी अपना रेवेन्यू लॉस पे जा रही है इस वजह से। ये हमारी मासिक बैठक होती है जिसमें विभिन्न प्रकार के मुद्दे पार्षदगण अपने उठाते हैं, अलग अलग वार्ड्स की समस्याएं और एस्टीमेट्स को लेकर के सबसे चर्चा की जाती है। उसमें आज लगभग हमने 2.5 करोड़ के एस्टीमेट्स आज हमने एफसीपीसी के माध्यम से हाउस में आते हैं और उसको पास भी किया और वार्ड के जो अलग अलग समस्या एक लाइट्स को लेकर के स्ट्रीट लाइट्स को लेकर के काफ़ी समस्या थी जो अलग अलग वार्ड्स में सभी लोगों ने इसमें अपने विचार भी रखे और एक जो स्ट्रीट लाइट्स हमारी जो पेड़ों के ऊपर ढकी रहती है उसके माध्यम से हमने सरकार को एक या इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड को एक प्रपोज़ल भेजा है कि जहाँ जहाँ हमारी स्ट्रीट लाइट्स ढकी हुई है पेड़ों की टहनियों की वजह से उनको लॉपिंग किया जाए और वो नगर निगम के अधिकारी भी आए थे, फॉरेस्ट के अधिकारी भी आए थे और बिजली बोर्ड के अधिकारी भी आए थे, उनको हमने लॉपिंग के लिए कहा है और उसका हाउस में हमने प्रस्ताव भी पास किया है क्योंकि बहुत सारे ऐसे स्ट्रीट लाइट्स हैं जहाँ पर स्ट्रीट लाइटें तो लगी हैं लेकिन उसके टहनियों की वजह से ढकी हुई है। और दूसरा स्ट्रीट डॉग्स का इशू आया था जो कुत्ते काटते हैं, काटने वाले बहुत थे, स्ट्रीट डॉग्स भी बहुत आए हैं, उसके बारे में भी जहाँ जहाँ फीडिंग करनी है उसके लिए हम स्टेशंस देंगे और डॉग्स के बारे में एक जो रजिस्ट्रेशन ऑफ डॉग्स है जो पेट्स पाले होते हैं उसके फ़ीस के बारे में भी चर्चा माननीय हमारे पार्षद ने एक लाई थी जिसको उन्होंने जो रजिस्ट्रेशन जो है बहुत लोगों ने नहीं की हुई है पेट्स की, उसको हमने 1 महीने का समय दिया और उसकी जो फ़ीस है वो 1000 तक की गई है जो पहले 500 थी, उसको साल का पूरे 1 साल की एक फ़ीस है वो। और मेरा सभी से निवेदन भी रहेगा जो पेट्स जिन्होंने पाले उसकी रजिस्ट्रेशन करवाएं और ताकि सभी लोगों को इसको जानकारी भी मिले। और बाकी एस्टीमेट्स और काम थे जो विभिन्न तरह के अलग अलग वार्ड्स में जहाँ जहाँ होने उनके बारे में चर्चा। इसमें 1 या 2-3 डिपार्टमेंट के अधिकारी या जो थोड़ा सा निचले लेवल का ऑफिसर था, हमने नोटिस उसमें 1 ग्रेड ऊपर दे करके दिया, चाहे वो अगर फॉरेस्ट का कोई अधिकारी नहीं आया तो हमने चीफ कंजर्वेटर तक को नोटिस दिया और इसके एक प्रक्रिया हमारी 2 दफ़ा होगी, तीसरी दफ़ा हम उसको सरकार के पास भेजेंगे कि और आपको इस पर कार्रवाई की जाए। और ये इलेक्टेड बॉडी है, इसमें अनस्टेबल होते हैं हम लोग, इसको गंभीरता से लेना पड़ेगा, नहीं तो मैंने अपने अधिकारियों को से भी कहा है और
जो भी संबंधित अधिकारी दूसरे डिपार्टमेंट के, उनको यहाँ आना पड़ेगा, क्योंकि महीने में एक दिन जवाब देना होता है और ये पब्लिक के जुड़े मुद्दे होते हैं। इसका जवाबदेही ज़रूरी है। अगर नहीं होगी तो हम उसमें कार्रवाई सरकार के समक्ष भेजेंगे। वो 4-5 महीने हुए, ये पिछले टेन्योर की बात कर रहे हैं। भाजपा पार्षद जिन्होंने उठाया था, उन्होंने इस बारे में कुछ चर्चा की है कि इसमें भर्तियों में धाल दिए। अगर वो उनको ऐसा लगता है, हम निश्चित तौर पर उसमें कार्रवाई करेंगे, देखेंगे भी कि आप क्या हो सकता है, क्या इसमें इसमें भर्ती में कोई इस तरह का गलतियाँ हुई है तो उसको हम देखेंगे भी। क्योंकि मेरे समय में हम अभी 5-1 महीने हमें हुए, तो उसके बारे में भी देखेंगे। तो उन्होंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर के माध्यम से चर्चा की थी और उसको मैंने संज्ञान में भी लिया। कमिश्नर साहब को भी आदेश किए कि आप इसको देखिए। इसका जो इन्होंने यूडी डिपार्टमेंट को भेजा है, जो इन्होंने अपना रिपोर्ट्स थी, जो जिस तरह का वो कार्रवाई चाह रहे थे, उन्होंने, क्योंकि पेरेंटल डिपार्टमेंट यूडी है, वो इसकी क्या वो कागज़ है, क्या सबमिट हुए हैं, वो उसकी कार्रवाई वहाँ करते हैं। वो यहाँ से मेरी जो जानकारी है, वो उन्होंने यूडी डिपार्टमेंट को अपना जो उसकी रिपोर्ट्स थी वो सबमिट कर दी है।